नमस्कार। 3 महत्वपूर्ण सुनवाई थी। एक तो आपको पता है लेवल 1 में जो याचिका से जुड़ा मामला था, विवादित प्रश्न वाला। एक जो मैटर था जिसमें एडिशनल से जुड़ा मामला था, और एक प्रोबेशन में पूर्ण वेतन को लेकर। तीनों मामले पर बात करते हैं। पहला मामला है जो लेवल प्रथम प्रकरण में विवादित प्रश्न वाला। तो उसमें देखिए हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी को आदेश दिया है कि विवादित 22 प्रश्नों को पुनः परीक्षण करें और 15 दिन में पुनः परीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने की आदेश। जस्टिस सुरेश बंसल की एकल पीठ ने दिया आदेश। निधि चौधरी व अन्य की याचिका पर दिया आदेश। याचिकाकर्ता से राम प्रताप सैनी जी एडवोकेट है और विज्ञान शाह जी ने पैरवी की। तो देखिए इन दोनों ने पैरवी की है और 15 दिन में पुनः परीक्षण कर 22 प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है जिनको वापस परीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। तो देखिए साथियों, इसमें ऐसा है कि अब 15 दिन में तो आपको पता है लेवल 1 की साइड ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर जैसे बाद में अगर रिजल्ट आता है कि चेंज होते हैं प्रश्न, तो जो याचिका करता है उनको जरूर इसमें फ़ायदा मिलेगा। एक और बात देखिए, जो एडिशनल से जुड़ा मैटर था, तो एडिशनल जुड़े मैटर में साथियों यही है कि ज़्यादा कोई हुआ नहीं। आज आपको पहले ही हमने जानकारी दे दी, 1 से 2 मिनट भी नहीं चली होगी सुनवाई, और अगली डेट मिल के जाएगी 3 सप्ताह बाद का। 3 सप्ताह बाद अब कब होगा उसमें डेट बढ़ेगी, उसमें भी सुनवाई होगी हो नहीं होगी पता नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए, अब डीपीसी के लिए जो स्टे है वो काफ़ी कोशिश की गई थी कि जो स्टे है हट जाए, पर स्टे हटा नहीं। तो डीपीसी होने की संभावना भी लगभग खत्म हो रही है। अब आचार संहिता लग जाएगी, फिर डीपीसी उसमें होगी नहीं, संभव नहीं है। तो अब मुश्किल लग रहा है साथियों थोड़ा मामला डीपीसी के लिए भी। और जो ज्वाइनिंग है नए स्टूडेंट्स जो 2023 में सिलेक्शन हुए हैं, जैसे अब प्रोविजन में रखे गए, शायद इंग्लिश का भी आएगा उसमें प्रोविजन, उसमें ज़्यादा हो गए स्टूडेंट्स, तो उनको भी प्रोविजन में रखा जाएगा। ये बात तो फिक्स है, तय है पहले से ही। पर उनकी ज्वाइनिंग के लिए क्या होता है, वो कोर्ट से क्या निर्देश आते हैं उस पर तय रहेगा कि उनको ज्वाइनिंग करवाई जाती है जैसे पहले 2018 में करवाई गई उस प्रकार से, या फिर उनको प्रोविजनल में शामिल करके फिर उनको जिला अलॉट किया जाता है और काउंसलिंग तक करवाई जाती है, या काउंसलिंग से पहले रोका जाता है, या काउंसलिंग करवा दी जाती है बाद में नियुक्ति रोकी जाती है, या फिर हो सकता है कि उनको 2018 की तरफ नियुक्ति अगर मिलती है कोर्ट के आदेश से, तो ये देखने योग्य बात होगी। पर अभी तो साथियों उन्हें प्रोविजनल में रखा गया है, और जो सुप्रीम कोर्ट से उनको आस थी वो भी तो उसमें सुनवाई कोई विशेष हुई नहीं है। एक जो प्रोबेशन वाला मैटर उस पर बात कर रहे थे साथियों, बिल्कुल हमने आपको न्यूज़ दी थी कि अंतिम सुनवाई है, परंतु साथियों उसका 4 बजे तक शायद नंबर ही नहीं आया उस मैटर को लेकर, तो वापस उसकी भी डेट बढ़ेगी। तो अब साथियों आपको पता ही है डेट थोड़ी मिलेगी, अब वापस उस डेट पे सुनवाई होगी और फिर फैसला सुरक्षित होगा या फिर आगे सुनवाई, तो मामला आगे जाता दिख रहा है। ये तीनों मैटर थे। धन्यवाद। और कोई जानकारी हो तो कमेंट कीजिए।